Sri Radha Ramana Vijayate, I have made a customs valuation adjustment sheet for you all. तो आप सारे क्वेश्चंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप ये शीट भी देख लोगे आपका पूरा काम हो जाएगा सॉर्टेड। तो मैंने ये पूरा एडजस्टमेंट यहाँ पे बता दी है, एक्सपोर्ट का भी इंक्लूड कर दिया, रेट कौन सी लगानी है, एक्सचेंज रेट कौन सी लगानी है, सब बता दिया है इस एक शीट में। हम इसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं, वैसे अभी हमने सब कुछ गो थ्रू कर ही लिया है, फिर भी स्पेसिफिकली एक बार और इसको देख लेते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी रियली रियली यूजफुल फॉर यू ऑल एंड पक्का इसको ना अपने वॉल पे स्टिक कर लो इनफैक्ट। सो देखो, सबसे पहले देखो जो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, फाइनल नेगोशिएटेड प्राइस लेनी है अपने इंपोर्टेड गुड्स की। आपने गुड्स की क्या लेनी है, फाइनल नेगोशिएटेड प्राइस। तो इनिशियल प्राइस कुछ और थी, फिर बाद में कुछ और बदली, लेकिन जिस प्राइस पे आपने फाइनल डिसाइड किया, बायर और सेलर दोनों ने अग्री किया, वो प्राइस आपको लेनी रहेगी, हमेशा ध्यान में रखना। अगर क्वेश्चन में CIF वैल्यू दे रखी हो तो पहले आप उसको FOB में कन्वर्ट करना, उसके बाद ही आगे के स्टेप्स आप फॉलो करना। तो सबसे पहले आप उसको FOB में कन्वर्ट करके, मतलब सबसे पहले उसमें से आप फ्रेट और इंश्योरेंस हटा देना। ध्यान रखना जो भी आपकी वैल्यू रहती है उसमें आपको कुछ चीजें खर्चे वगैरह इंक्लूड करने रहते हैं। अगर उनमें ये खर्चे तभी इंक्लूड होंगे जब ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं होंगे। सो अगर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आप इंक्लूड नहीं करोगे, लेकिन इंक्लूडेड नहीं है तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, लाइसेंस फी वगैरह अगर वो कंडीशन ऑफ सेल का पार्ट है, वारंटी कॉस्ट, पैकिंग चार्जेस अगर वो कंडीशन ऑफ सेल का पार्ट नहीं है तो भी इंक्लूड होंगे। क्या, अगर वो कंडीशन ऑफ सेल का पार्ट नहीं है तो भी इंक्लूड करना पड़ेगा पैकिंग चार्जेस को, तो ध्यान रखना। फिर अगर इंजीनियरिंग और डिजाइन चार्जेस वगैरह है तो वो आउटसाइड इंडिया होंगे तो ही इंक्लूड होंगे। कोई भी मटेरियल कंपोनेंट्स की कॉस्ट जो बायर ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी है वो इंक्लूड होगा। फैब्रिकेशन चार्जेस अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है, हैंडलिंग चार्जेस वगैरह फॉर लोडिंग इन द शिप डिमरेज चार्जेस है पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन इंक्लूड किया जाता है। लाइट रेट चार्जेस हैं जो इंपोर्टर पे करता है पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन पे, वो इंक्लूड करते हैं। बार्ज चार्जेस इंक्लूड करते हैं। कमीशन पे अगर आपने किया है वो इंक्लूड होता है, लेकिन बाइंग कमीशन कभी भी इंक्लूड नहीं होता, ध्यान में रखना। कोई भी एक्सपेंस जो आपके इंपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड है वो सब इंक्लूड होंगे। कोई भी चार्जेस जो आप ऐसा कंडीशन ऑफ सेल कर रहे हो वो सब इंक्लूड होंगे। फ्रेट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह सब इंक्लूड होगा, लेकिन कहां तक, अप टू पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक वाले। और इसमें ध्यान रखना है कि अगर एयर फ्रेट होगा तो मैक्सिमम 20% ऑफ FOB ही आप इंक्लूड कर सकते हो, और ये मैक्सिमम 20% ऑफ FOB वाली लिमिट है टोटल फ्रेट चार्जेस के रेस्पेक्ट में। सो फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स फैक्ट्री टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ये कंडीशन रहती है। और अगर फ्रेट अनअसर्टेनेबल है तो भी आप 20% ऑफ FOB कंसिडर करते हो। और अगर मान लो FOB नहीं दे रखी हो तो आप FOB प्लस इंश्योरेंस पर 20% लगा सकते हो। वहीं अगर इंश्योरेंस चार्जेस हैं तो आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। अगर भले ही क्वेश्चन में डिटेल्स मिसिंग हो, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट हो, तो भी इंश्योरेंस चार्जेस आपको इंक्लूड करने, ध्यान में रखना। तो अगर इंश्योरेंस अनअसर्टेनेबल है या फिर डिटेल्स आपको मिसिंग दे रखी है तो आप 1.125% ऑफ FOB इसको कैलकुलेट कर दोगे। और अगर FOB वैल्यू नहीं दे रखी पर FOB प्लस फ्रेट चार्जेस की वैल्यू दे रखी है तो आप 1.125% इस वैल्यू का लगा दोगे। अगर आपने चार्जेस किसी कैनलाइजिंग एजेंट वगैरह को पे करे हैं तो वो भी इंक्लूड होता है, लेकिन कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। तो ये क्या है, हमारे एक्सक्लूजन्स है। ध्यान रखना ये एक्सक्लूजन्स है, डिडक्शंस नहीं है। ये एक्सक्लूजन्स है, मतलब इनको कंसिडर नहीं करेंगे हम अपनी एसेसिबल वैल्यू में, इनको लेस करके मत आ जाना। सो क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, अगर कोई ऐसी एक्सेसरीज वगैरह है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है फॉर ट्रांजिट डैमेज के लिए, अगर कोई एक्स्ट्रा सेट ऑफ एक्सेसरीज दी जा रही है आपके गुड्स के साथ में, तो उनको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है तो उनकी आप वैल्यू डिटरमाइन करके फेयर वैल्यू वगैरह को इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि जो आपकी फाइनल प्राइस होगी उसमें कॉस्ट ऑलरेडी फैक्टर्ड होगी। सो आप इसको अलग से इंक्लूड नहीं करते हो। बाइंग कमीशन इंक्लूड नहीं होता, ध्यान में रखना। अगर आप पोर्ट ऑफ एंट्री से इनलैंड कंटेनर डिपो तक कोई फ्रेट पे करते हो तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ पोर्ट तक के खर्चे इंक्लूड होते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लोडिंग एंड लोडिंग चार्जेस है एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, वो इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ इंपोर्टेशन तक आने तक, पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन तक आने तक के खर्चे इंक्लूड होते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इंपोर्टर इन इंडिया फॉर सर्टेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्टेड गुड्स। तो इंपोर्ट करने के बाद आप कुछ भी करो गुड्स के ऊपर, वो कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कोई रोड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वगैरह है, कुछ भी कॉस्ट है जो आप क्या कर रहे हो आफ्टर इंपोर्टेशन इनकर कर रहे हो वो इंक्लूड नहीं होगा। ऑल टुगेदर बात की है, तो एनी कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर पोर्ट ऑफ इंपोर्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड। फिर वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस इफ नॉट पेड एज अ कंडीशन ऑफ सेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बाय बायर टू सेलर। अगर आपने अलग से खुद ने इंस्पेक्शन करवा लिया, बायर ने, आप इंपोर्टर हो और आपने अलग से इंस्पेक्शन करवाया गुड्स का, सो ये अगर आपके एग्रीमेंट का, सेल एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था तो आप इसको अपने असेसेबल वैल्यू में इंक्लूड नहीं करोगे। सो सिर्फ कंडीशन ऑफ सेल वाले एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। डिमरेज
चार्जेस, शिप डिमेरिट चार्जेस इंक्लूड होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ डिमेरिट चार्जेस ड्यू टू डिले या डिमेरिट चार्जेस गिवन है तो फिर उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ट्रांसशिपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं करोगे। इसके बाद जो आपकी वैल्यू डिटरमाइन होके आएगी दैट विल बी योर CIF वैल्यू, असेसेबल वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग कस्टम ड्यूटी। इस पे आप क्या करोगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दोगे सर्टेन परसेंटेज से, वो कैसे निकालते हैं अभी देखेंगे। इसमें इस रेट पर आप क्या करोगे, SWS और लगाओगे, तो BCD का 10% क्या होता है आपका SWS होता है, वो लगा दोगे। ध्यान रखना क्वेश्चन में SWS की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो भी इसको अप्लाई करना रहता है, तो इसको हमेशा आप लगाओगे जब भी आप BCD कैलकुलेट करोगे। फिर इसके बाद इन तीनों को टोटल कर दोगे आप, तो आपको क्या निकल के आ जाएगी, ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर आप GST लगाओगे। तो इन तीनों का टोटल क्या हो जाएगा, वो वैल्यू जिसके ऊपर आप GST कंप्यूट करोगे। इस वैल्यू पे आप क्या कर दोगे, GST लगा दोगे, और ये GST प्लस BCD प्लस SWS आप क्या कर दोगे, कस्टम्स अथॉरिटीज को पे कर दोगे। तो ये आपकी फाइनल टोटल ड्यूटी पेबल निकल कर आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना, बहुत बहुत काम वाला नोट है, कि अगर मान लो कंप्यूटेड वैल्यू मेथड यूज किया जा रहा है, कंप्यूटेड वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, पूरी कॉस्ट वगैरह इंक्लूड करके, जो आपका सेलर है उसकी पूरी कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ इंक्लूड करते हैं, जनरल कॉस्ट वगैरह, और साथ में प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड करते हैं, प्रॉफिट। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, प्रॉफिट कैसे दे रखा होता है, हमें प्रॉफिट दे रखा होता है एज अ परसेंटेज ऑफ FOB। सो हमें X% ऑफ FOB अगर मान लो प्रॉफिट दे रखा है, तो हमें FOB का परसेंटेज देना है, तो उसको हम कॉस्ट में कैसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम तो परसेंटेज निकाल किसका सकते हैं, हम वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं, ऑफ दी कॉस्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी खर्चे होंगे उनको इंक्लूड कर देंगे, उनका लगा देंगे टोटल। उस टोटल वैल्यू पे हम कौन सी परसेंटेज निकाले कि हमें क्या मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, और इस प्रॉफिट के बाद आएगी FOB वैल्यू। लेकिन ये FOB वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है अभी, तो हम क्या करते हैं, सारे खर्चे इंक्लूड करते हैं। इन खर्चों में ध्यान रखना, FOB वैल्यू का मतलब क्या होता है, फ्रेट वगैरह भी इंक्लूड होता है। सो फ्रेट तक की कॉस्ट टिल दी पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, क्या होता है, FOB वैल्यू होती है। तो इसमें फ्रेट चार्जेस टिल दी पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट तक के सारे खर्चे इंक्लूड कर देना, एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट। उसके बाद क्या करोगे आप, इस कॉस्ट पर, ये जो कॉस्ट निकल कर आई है इसके ऊपर आप क्या करोगे, प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट लगाओगे कैसे, हमें तो प्रॉफिट बोल रखा है FOB का, FOB हमें पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेना, X डिवाइडेड बाय 100 माइनस X। इससे जो परसेंटेज निकल के आएगी वो आप सीधा इस कॉस्ट पे अप्लाई करोगे, तो आपको प्रॉफिट का फिगर मिल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखी है X% में आपको दे रखा है 20% ऑफ FOB, तो आप क्या करोगे, इसको कॉस्ट का कितना परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 विच कम्स 1/80, 20/80 विच इज 25%। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और ये कॉस्ट मैंने बता ही दिया, इसमें मटेरियल, फैब्रिकेशन चार्जेस, सारे एक्सपेंसेस, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट वगैरह इंक्लूड होगी, फ्रेट चार्जेस इंक्लूड होंगे, फ्रेट चार्जेस भी इंक्लूड होंगे टिल पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है। वहीं अगर आपको एक्सपोर्ट गुड्स का कैलकुलेशन करना हो, कंप्यूटेशन करना हो असेसेबल वैल्यू का, तो कैसे करोगे, सबसे पहले जो आपको FOB प्राइस दे रखी होगी, ध्यान रखना असेसेबल वैल्यू फॉर एक्सपोर्ट के केस में हम FOB प्राइस लेते हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया से क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो इंडिया के पोर्ट तक की जो प्राइस है हम उसको कंसिडर करते हैं। सो FOB प्राइस फॉरेन करेंसी में, तो उसको क्या करोगे, सबसे पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लोगे, और जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर आप कर दोगे, सीधा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दोगे। ध्यान रखना एक्सपोर्ट ड्यूटी के केस में सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता, सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी के केस में लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती मत कर देना। अब किन रेट्स कौन सी यूज करेंगे, तो ध्यान रखना फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट किस रेट से करते हैं, इंपोर्ट गुड्स है, इंपोर्टेड गुड्स के केस में बिल ऑफ एंट्री वाले डेट से, पर जो कन्वर्जन रेट है, एक्सचेंज रेट है CBIC की, वो यूज करते हैं। और एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइलिंग की रेट को हम कंसिडर करते हैं फॉर एक्सचेंज रेट। वहीं अगर आपको रेट ऑफ ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी किस रेट से लगेगी वो अगर फाइंड आउट करना है, तो आप इस तरीके से चलोगे। अगर इंपोर्टेड गुड्स है और अगर आप होम कंजप्शन के लिए क्लियर करवा रहे हो, तो लेटर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री या फिर एंट्री इनवर्ड्स ऑफ वेसल, एयरक्राफ्ट एंड एटसेट्रा, इनके बेसिस पे कर दोगे, विचएवर इज लेटर, दोनों में से जो भी लेटर होगा वो। अगर आप वेयर हाउसिंग करवा रहे हो, तो फिर जिस टाइम पे आप होम कंजप्शन के लिए क्लियर करवाओगे, बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, वो वाली डेट काम में आएगी, अदरवाइज पेमेंट ऑफ ड्यूटी। वहीं अगर आप एक्सपोर्ट करवा रहे हो, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर की जो डेट है उसके बेसिस पे आप रेट ऑफ ड्यूटी लोगे, कस्टम ड्यूटी की रेट लोगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी की रेट लोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी को यूज करोगे।
ध्यान रखना, ये जो रेट ऑफ ड्यूटी है इसका मतलब है बीसीडी की रेट हो चाहे आईजीएसटी की रेट हो, दोनों ही इस बेसिस पे कैलकुलेट होगी, और एक्सचेंज रेट के लिए आप ये वाला मेथड यूज करते हो। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके लिए वाली स्माइल बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो सरप्राइज यही था आप लोगों के लिए।